नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के बारे में, जिसने क्राइम्स और पनिशमेंट के पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया है। तो देखिए, इतने सालों से हम आईपीसी 1860 पर चल रहे थे, जो लगभग 165 साल पुराना कानून था दोस्तों। उस जमाने में ना तो बिजली सही से थी, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना साइबर अपराध जैसी चीजें थी। लेकिन हम 2024 तक भी उसी कानून को पकड़कर बैठे हुए थे। अब सोचकर देखो दोस्तों, दुनिया बदल गई है, अपराध करने के तरीके बदल गए हैं, लोगों की सोच बदल गई है, तो कानून बदलना भी बहुत जरूरी था। इसीलिए अब आईपीसी खत्म हो चुकी है और उसी की जगह दोस्तों बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। अब लोग पूछते हैं इतने बड़े बदलाव की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? तो बात बड़ी सीधी और सिंपल है दोस्तों। आईपीसी अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया हुआ था। उनके लिए जनता का भला करना कोई प्योरिटी नहीं था दोस्तों, उनके लिए अपनी सत्ता बचाना ही सबसे बड़ी प्योरिटी थी। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन कानून अभी तक भी गुलामी वाला चल रहा था। और दूसरा बड़ा कारण ये था कि आईपीसी में आज के ज़माने के क्राइम्स की स्पष्टता कुछ भी नहीं थी दोस्तों। मान लीजिए कोई भी आपको फेक लिंक भेज के आपके पैसे खींच लें, उड़ा लें, किसी भी पहचान से आपका अकाउंट खोल ले या लोन ले ले, ये सब क्राइम बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन आईपीसी में इनकी सीधी सीधी व्यवस्था नहीं थी। अब बीएनएस में ये सारी चीज़ें साफ कर दी गई हैं। सबसे पहले तो पुरानी देशद्रोह वाली धारा हटा दी गई है दोस्तों। काफ़ी समय से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे हटाकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए नए और साफ नियम बना दिए गए हैं कि किस चीज़ के अपराध को माना जाएगा और किस अपराध के लिए क्या सजा प्रावधान दिया जाएगा। अब बात करते हैं मॉब लिंचिंग के बारे में दोस्तों। पहले मॉब लिंचिंग को सामान्य हत्या जैसा माना जाता था, लेकिन अब इसे अलग क्राइम बनाया गया है। अगर भीड़ किसी को मार देती है तो इसकी सजा बहुत कड़ी आजीवन कारावास तक हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं टेररिज्म के बारे में, जिसे लेकर पहले काफ़ी कंफ्यूजन रहता था। अब उसे साफ तरीके से डिफाइन किया गया है कि कौन सा एक्ट टेररिज्म कहलाएगा। बात करते हैं दोस्तों अब साइबर क्राइम के बारे में। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगातार फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ओटीपी लेकर पैसा ले लेना, ये आम बात हो चुकी है। किसी के नाम पे अकाउंट खोल लेना, ठीक है, किसी के नाम पे लोन ले लेना। अब इन मामलों में बीएनएस में सख्त और मॉडर्न है सर दोस्तों, जिससे पुलिस की कार्रवाई भी आसान होगी और न्याय भी तेज होगा। एक बड़ा बदलाव है दोस्तों की कम्युनिटी सर्विस का भी है। मतलब हर छोटी बात पर आदमी को जेल भेजना भी जरूरी नहीं है। कई मामलों में अदालत कह सकती है कि समाज सेवा करो, इससे सुधार भी होगा और जेलों में बोझ भी कम होगा दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि इसका असर आखिर किस पे पड़ेगा? तो सीधी सीधी बात है, आम आदमी पे पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले तो डिजिटल बिहेवियर पर ध्यान देना होगा दोस्तों। आजकल लोग व्हाट्सएप, सोशल मीडिया इत्यादि चीज़ों पर कई कमेंट, पोस्ट, मैसेज कर देते हैं, जो कि सब चीज़ें रिकॉर्ड में रहती हैं और कई बार गलत चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। तो इस चीज़ में अब कोई भी गलत करता है तो ये कहना आसान नहीं होगा कि मुझे पता नहीं थी, ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि कानून बदल चुका है। तो बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ दोस्तों, जैसे ट्रैफिक सिग्नल बदल गया और हम घुसते चले जा रहे हैं और हम ठुक गए, तो ये गलती हमारी होगी दोस्तों। वैसे ही कानून बदल चुका है, तो ध्यान हमें ही देना होगा, ये हमारी सुरक्षा के लिए दोस्तों, जो कि इसमें सुरक्षा हमारी है और नुकसान गलत तरीके से करने पे नुकसान भी हमारा ही होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम नए कानून को समझें, कम से कम इतना कि अपने अधिकार जान सकें। और ये भी है कि किस हालत में क्या सही है क्या नहीं, ये सब चीज़ें हमें खुद से समझनी होगी दोस्तों बीएनएस सिर्फ सजा देने वाला कानून नहीं, एक मॉडर्न, साफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की शुरुआत है। लेकिन इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब जनता भी जानकारी रखेगी। कानून बदलना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमारी सोच भी बदलनी चाहिए, क्योंकि कानून चलता है और कानून चलाता है देश को, और ये समझदारी चलाती है इंसान को दोस्तों। ये चीज़ें हमें खुद से समझनी चाहिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीएनएसएस 2023 के बारे में, जहां एफआईआर, अरेस्ट और बेल से जुड़े नए नियम समझेंगे। ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं दोस्तों, तो इन्हें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कोई भी गलती होगी तो उसके लिए क्षमा योग्य दोस्तों। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।